Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS Sem 2 chapter number 2 part 3. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में बात किया था, हमारे जो वाइल्ड लाइफ के हैं उसके बारे में बात किया था, सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क के बारे में बात किया था, है ना। तो आज हम लोग और भी आगे देखेंगे कि ये जो सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है ना। तो इसके वजह जो है आज हम लोग एक जो नए हम लोगों का लेक्चर है उसमें हम लोग जानेंगे अच्छे से हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मिनरल हम लोगों ने ऊपर एक मैप दिया गया है और वहाँ पे चाइना क्ले, ग्रेफाइट, जिप्सम, मिनरल ऑयल, आर्किक, सीमेंट एंड कोल, ये सब के बारे में बताया गया है और अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। ऐसे ही आपको इंडेक्स में भी बना के मुझे बताना होगा। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिनरल्स ऑफ गुजरात है उसके में देखो एक आप लोगों को टेबल दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, सीरियल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट वेयर मिनरल्स, यूज़ ऑफ मिनरल्स, कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं और किस किस चीज़ में ये यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट जो है चाइना क्ले। चाइना क्ले जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, न सावरकाठा, महसाणा, सूरत, न पंचमहल में। और ये यूज़ किस में होते हैं, न पेपर, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, यूज्ड टू कॉस्मेटिक्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। ये जो है पेपर में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं प्लास्टिक में और कॉस्मेटिक्स में और सीमेंट इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होते हैं चाइना क्ले। अभी हम देखेंगे फल्सपर, ये मिल रहा है बड़ोदरा और भरूच में। इसका यूज़ ऑफ मिनरल है फल्सपर इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर मीटिंग मेटल्स। ये जो है एक मेटल्स है जो आपको मिलते हैं। तो ये जो मेटल्स है ये इट इज़ ओनली अवेलेबल इन गुजरात इंटर एशिया। पूरे एशिया में गुजरात में मेनली ये अवेलेबल है। ओके, अब देखो गुजरात में कौन से जगह पे, ना बड़ोदरा और भरूच में। ओके, समझ गए। अबे देखो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हमारे गुजरात में कहाँ पे मिलते हैं, ना जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, खेरा, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, सूरत, पंचमहल, साबरकाठा एंड भावनगर में। और ये कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, सोडा के जो एस है वो बनाने में, पेपर बनाने में, और कलर प्यूरिफिकेशन, कलर में इस्तेमाल करते हैं, और शुगर को प्यूरिफाई करने में भी हम लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। रेडी। तो ये गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, फिर से बोल रही हूँ, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, खेरा, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, सूरत, पंचमहल, साबरकाठा एंड भावनगर। ओके, अब बॉक्साइट ये कहाँ पे मिलते हैं हमारे गुजरात में, न कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, वलसाड, खेरा, साबरकाठा, पंचमहल, भावनगर और पोरबंदर। और इस यूज़ ऑफ मिनरल यहाँ पे क्या है ना, बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन एल्युमिनियम बेस्ड इंडस्ट्री। ये जो है एल्युमिनियम के जो इंडस्ट्री है उसी में ही इस्तेमाल होता है। मतलब एल्युमिनियम के साथ ये बॉक्साइट को मिला के एक मेटल का जो है निर्माण किया जाता है। रेडी। तो ये बॉक्स आपको मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। अब देखो इसके बाद डोलोमाइट 5th नंबर में। डोलोमाइट कहाँ पे मिलते हैं, बड़ोदरा, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, साबरकाठा और जो है नर्मदा में। इसका यूज हम कैसे करते हैं ना, ग्लास में, स्टील में, फर्टिलाइज़र में, मोज़ाइक में, टाइल्स में, और ये जो है प्यूरिफाई करने में हम लोग यूज़ करते हैं ना। अब देखो जिप्सम, जिप्सम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ना, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, अमरेली में।
केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ग्लास कलर प्लास्टिक इंडस्ट्री में, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। आकिक ये कहाँ मिलते हैं हमारे गुजरात में? कच्छ, भरूच, भावनगर और खंभात में। और इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, हमारे जो ज्वेलरीज होते हैं वो बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब लाइटिन कच्छ, भरूच और मेहसाना, भावनगर, सूरत में मिलते हैं। यूज़ क्या करते हैं? यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग सोलर इलेक्ट्रिसिटी, तार। सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है तार एंड केमिकल इंडस्ट्री में ये यूज़ करते हैं। ओके। अब एक ग्राफाइट वडोदरा, पंचमहाल और दाहोद में मिलते हैं। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पेंसिल, थर्मोकॉल, एक्सप्लोसिव, ड्राई बैटरी, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपर जिंक लीड ये बनासकांठा में मिलते हैं। और कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड बेजल्स। जिंक इज़ यूज टू मेक स्ट्रॉन्गेज बैटरी, बैटरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। लीड इज यूज फॉर कोटिंग ग्लैवनाइज सीड्स एंड वेजल, सीड्स और वेजल के लिए जो है इसका कोटिंग यूज़ करते हैं। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस अहमदाबाद, खेड़ा, भरूच, गांधीनगर, मेहसाणा, सूरत ने बड़ोदरा में ये आपको मिलेंगे। और इसमें यूज़ क्या करते हैं हम लोग? नेचुरल गैस में ना यूज्ड इन डीजल, पेट्रोल, नेफ्थोलिन, केरोसिन, कलर्स, तार, आर्टिफिशियल फाइबर एंड पेट्रोलियम गैस इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के जो जो सोर्स है उसका नाम लिखना है, जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल, डैम, ओशन, है ना। ये 6 हमको लिखना है। तो पहले का आंसर क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द सोर्स ऑफ वाटर। पहला आंसर आएगा रिवर, लेक, डैम, वेल, पॉन्ड एंड सी। ओशन भी लिख सकते हैं। सेकंड में नेम द लेक सिचुएटेड इन गुजरात। गुजरात में जो लेक सिचुएटेड है उसका नाम तुमको लिखने हैं, जो मैंने टेबल में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर टेबल दिया गया उससे देख के। अब व्हाट शुड बी डन टू प्रिजर्व वाटर रिसोर्सेज। अगर हम लोगों को पानी को बचाना है तो क्या करना होगा ना? अगर हमको पानी को बचाना है तो हमको पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ जो है वो ग्राउंड वाटर बढ़ाएगा, है ना। विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर इन गुजरात। हमारे गुजरात में कौन से फॉरेस्ट है उसका नाम आपको लिखना है। विच नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन गुजरात। कौन से नेशनल पार्क है? हम लोग जानते हैं वेलावदर जो है नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, है ना। ये सब जो है हमारे गुजरात में है, तो उसका नाम आपको गुजरात के जितने नेशनल पार्क है उसका नाम लिखना है। व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगर हमको हमारे वाइल्ड एनिमल्स बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना? जानवरों को सुरक्षा करना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा और उसको हंटिंग से बचाना होगा। ये जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, उसका आंसर आपको लिखना है। विच मिनरल्स आर अवेलेबल इन गुजरात। कौन से मिनरल्स अवेलेबल गुजरात में है? अभी हम लोगों ने मिनरल्स का नाम लिखा, बेसिकाइट, बॉक्साइट, फिर देखो यहाँ पे आया था कॉपर, जिंक, ग्राफाइट, लाइट, आकिक, जिप्सम, बायोगैस, डोलोमाइट। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा है चाइना क्ले, फॉल्सफॉर्ड, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। ये सब के जो नाम है आपको लिखना है। रेडी? अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टू द एप्रोप्रिएट वर्ड। द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर तापी। तापी के ऊपर कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यूज़ किया है? ये बॉक्स में आपको लिखा है, उसका नाम आपको लिख के देख के लिखना है। दी ट्री कंट्रोल आर एक्सटेंशंस ऑफ डैश एरिया। ये भी वहाँ पे बुक्स में दिया है, आपको सबको ढूंढ के ये सब क्वेश्चन आंसर मुझे लिख के बताना है। ट्रीज प्रिवेंट डैश एरोजन। ट्रीज प्रिवेंट सोयल एरोजन। क्या कहते हैं? मिट्टी का क्षय होने से बचाते हैं। डैश बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड वेलावद। कौन से बर्ड सेंचुरी है जो वेलावदर में है? वो आपको नाम वहाँ पे सेंचुरी और नेशनल पार्क का जो है उस टेबल में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, डैश मिनरल इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग मेटल। मेटल को यूज़ करने में कौन से हम लोग को यूज़ करते हैं? यहाँ पे आएगा, देखो,
में हम लोग फर्स्ट वर्ड कौन सा, और ये सिर्फ आपको पूरे एशिया में गुजरात के दो बड़ोदरा और भरूच में मिलेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है वो हम लोग किस में इस्तेमाल ना, फर्स्ट वर्ड यूज्ड minerals is used for melting metal. Ready? अब देखो, नेम ऑफ द एनिमल्स आर गिवन सेक्शन ए एंड मैच देम विथ द नेम ऑफ सेनेचुरीज विथ द फॉन्ट फ्रॉम सेक्शन बी. ब्लैक बक, बियर, हाइना, वाइल्ड एस, लायन, डॉल्फिन और मिग्रेटरी बर्ड्स. ऊपर जो आप लोगों को एक मैंने मैप बताया है वाइल्ड एनिमल्स का, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से जगह पे कौन से, ये आपको देख के मुझे लिख के बताना है. फिर आइडेंटिटी, हु एम आई एम ए वेल नोन प्लेस फॉर डॉल्फिन्स. मैं एक ऐसा जगह हूँ जो जगह पे डॉल्फिन्स मिलते हैं. वेल आई सर्व विजिट माई सोर्स मैनी. और ये जो है कौन किसको बोल रहा है, उसका एनिमल्स का नाम आपको लिख के देना है. अब देखो यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग, लिस्ट देम अंडर द एप्रोप्रिएट कॉलम्स गिवन बिलो. सूरसागर, डोलोमाइट. डोलोमाइट क्या है, मिनरल्स है. नर्मदा क्या है, रिवर्स है. लिग्नाइट क्या है, मिनरल्स है. डियर क्या है, एनिमल है. तापी क्या है, नदी है. ग्राफाइट क्या है, मिनरल्स है. बनस जो है वो रिवर है. प्रोंगोमोड, एंटीलोप, ये जो है एक लेक है. अकीक जो है वो एक मिनरल है. ब्लू बुल जो है वो एनिमल है ना. प्रोंगोमोड जो एंटीलोप है वो भी एनिमल्स है. और नारायण सरोवर जो है वो लेक है. जीपीसम जो है वो मिनरल है. लायन जो है वो एनिमल है. बॉक्साइट जो है वो मिनरल है. भादर जो है वो नदी है. भूखी जो है वो लेक है. सरदार सरोवर जो है वो लेक है. नाल है वो लेक है. स्टैग जो है वो एनिमल्स है. और जो सरस्वती है वो नदी है. लाइमस्टोन जो है, मैग्नीशियम जो है वो मिनरल है. रेडी? तो ये जो मैंने बताया है टेबल आपको लिख के मुझे बताना है. टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. तापी नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. नर्मदा के नीचे टिक करना, नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. अब सेकंड में सूरसागर, नाल सर्वे सिचुएटेड इन बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट. बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट आई थिंक सूरसागर. शार्क, कालू फिश आर फाउंड ऑफ Priton Island. Kalu fish. In the electrocritical forest amount rainfall is less. Matchbox, plates and bowls made by the leaves of khakra leaves. Matchbox. Beer, blue bulls is found in the retinal sanctuary. Blue bull. Dolomite is used melting metal and purifying sea water. Dolomite is used melting for purifying sea water. Write a short note. Importance of water लिखना है आपको शॉर्ट नोट्स में. सैनिटरीज ऑफ गुजरात लिखना है. इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज लिखना है. बच्चों आपका क्लास वर्क में ये सब होमवर्क करके मुझे बताना है, वरना मैं आप लोगों को जो है, आप लोगों को जो एनुअल में मार्क्स मिलते हैं 20 मार्क्स, वो आपको नहीं मिलेंगे. अब देखो, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एनिमल्स. बर्ड्स जो है मार्क देयर हैबिटेट्स इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ गुजरात. यहाँ पे एक मैप दिया गया है. बियर, बियर का कहाँ पे दिखा है, देखो बियर 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 बियर. पॉलिटिकल मैप दिया गया गल्फ ऑफ कच्छ का. वहाँ पे आपको देख के लिखना है, ठीक है, कि बियर कहाँ पे मिलेंगे आपको. अब देखो ये क्या है, फ्लेमिंगो. ये ब्लैक बक है.
ये है गुदगढ़ यानी वाइल्ड एस जिसको कहते हैं। ये गिर, हम जानते हैं लायन कहाँ पे मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में। ढेडियापाड़ा में आई थिंक मिलते हैं बियर ने। फ्लेमिंगो हम जानते हैं कच्छ अपहरण में हमको फ्लेमिंगो देखने को मिलेंगे, ये भी कच्छ अपहरण है। और ये ब्लैक बक जो है ये वेरावदर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबका नाम लिखना है और ऐसा ही मैप में आपको पॉइंटिंग करके जहाँ जहाँ बियर मिलते हैं और जहाँ जहाँ गुटकर मिलते हैं, जहाँ जहाँ फ्लेमिंगो, वो जितने भी आपको इंडेक्स में यहाँ पे फ़ोटो दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको ये फील करके मुझे होमवर्क में बताना है। बच्चों आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, एसएस के बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ सेंड करी हूँ उसमें आप लोग करके बताओ, लेकिन प्लीज़ 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 बेटा होमवर्क करो वरना एसएस में 0 मार्क्स देंगे और मैं किसी को मुंह देख के मार्क्स नहीं दूंगी। जिसका रेगुलर वर्क होगा और जो वर्क करेंगे उसको ही मैं मार्क्स दूंगी, वरना मैं उसको एब्सेंट कर दूंगी और एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो इस बार फेल हो जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है इसीलिए। आप लोग क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हो, ना ही आप लोग वीडियो देख रहे हो, ना ही आप लोग एसएस के होमवर्क कर रहे हो। ओके, और इसके साथ साथ मैंने जो भी आज आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो सब कुछ मुझे आपको लिखना है और फाउंड करके भी क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स लिख के बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे